स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट, सभी तरह के रूट के कन्फ्यूज़न को निकालने के लिए हमें रूट की रूट में जाना पड़ेगा ताकि हम रूट को रूट से उखाड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ किसका स्क्वायर 5 होता है, मतलब 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा। ऐसे ही 16 की गुणा 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी गुणा जिसमें करने के बाद 5 आए? ऐसे नंबर को निकालने के लिए हमने उसको रूट का नाम दे दिया। जैसे √5 इंटू √5 इजकल टू 5। या बोल सकते हैं कि √5 का स्क्वायर हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही √3 का स्क्वायर हो गया 3, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर हमें चाहिए जो कि गुणा होने के बाद 3 आ जाए, तो वो हो गया √3। 25 का हम बता सकते हैं, 36 का हम बता सकते हैं। ठीक है, 36 का क्या हो गया भैया, 6 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कहूँ 37। ठीक है, 37, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 37 लेके आएंगे गुणा होने के बाद? तो सेम नंबर, तो 37 का रूट इंटू 37 का रूट बना देता है 37। तो इसलिए हमें यहाँ पे रूट की ज़रूरत पड़ी। अब रूट होते कितने टाइप के हैं? रूट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। तो मैंने बताया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब दोनों में क्या फ़र्क है? पहले तो इनके साइन देख लेते हैं, कैसे इनके साइन होते हैं। देखो, स्क्वायर रूट है, ये होगा, मान लो 5 का स्क्वायर रूट बोलते हैं। 5 का स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं? ये 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2, तो यहाँ पे 2। यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं? मैंने बोल दिया 1 2 5 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के रूट में यहाँ पे 3 आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, निकालते कैसा है स्क्वायर रूट क्यूब रूट? ठीक है, इसको मैं 25 कर देता हूँ। कर देता हूँ। तो ये 25 क्यों किया मैंने? देखो, अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट में ये अंतर है कि हमें इसके ऐसा कोई यहाँ पे नंबर 25 का मतलब हो गया 25 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 25 का अगर हम फैक्टर करें, 25 का हमने फैक्टर किया 5 से, 5 पंजे 25, तो यहाँ आएगा 5 5 1। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो स्क्वायर रूट की बात करें तो हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर 5 का बन गया। पेयर का मतलब है जोड़ा, जोड़ा होता है 2 का। तो हमें एक जोड़ा बनाना है, तो बन गया 5 का। इसका मतलब हुआ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 गुणा √5, और इसको जब √5 हो जाता है तो मैंने बताया था वो 5 बन जाता है। इसी तरह से क्यूब रूट में क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है 3। इसमें किसी भी नंबर का 3 पेयर बनाने हैं जिससे कि गुणा होने के बाद 125 आ जाए। मैं अपनी बात को समझाता हूँ। 125 का हमने किया फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो 5 से करा, आ गया 25। फिर से हम 5 से कर रहे हैं, फिर आ गया 5, आ गया 1। तो 5 गुणा 5 गुणा 5
इक्वल टू 125, ये लिखिए हम कह सकते हैं हम। तो क्यूब रूट है तो हमें एक तीन हो गई, 3 का एक जोड़ा बनाना है 3 नंबर का, ताकि वो क्यूब रूट बन जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, रूट 5 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर रूट 5 का 3 बार जोड़ा बन जाता है तो वो हो जाता है 5। ठीक है, तो ये आ जाता है 5 आ जाता है अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो इस तरह से ये काम करते हैं। चलो आगे देखते हैं। कुछ नंबर्स का हम रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, जिससे कि आपको जो अपने डाउट है आपके अभी भी इसको लेके वो क्लियर हो जाए। तो अगर मैं कहूँ चलो स्क्वायर रूट की बात करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट की बात करते हैं, उसके बाद हम क्यूब की बात करेंगे। मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 625, ठीक है, 900, 1600, 49, ठीक है। इसमें यहाँ लगा देता हूँ 2, इसमें भी लगा देता हूँ 2, इसमें कुछ नहीं लगा रहा, ऊपर वाले में भी कुछ नहीं लगा रहा। तो हमने ये लिखे, तो इसको अब कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर 625 का अगर हम फैक्टर करें, ये हो गया 625, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से हम इसको फैक्टर करेंगे, मतलब 5 से करा हमने, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर से हम 5 से कर रहे हैं तो ये आ गया 25, फिर से 5 से कर रहे हैं 5, फिर से 5 से कर रहे हैं तो ये आ गया 1। तो हम 625 को कैसे लिख सकते हैं, 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि हमें एक नंबर का जोड़ा बनाना है, एक नंबर का हमें जोड़ा बनाना है। जोड़े का मतलब कि एक पैकेट में 2 धमाके, ठीक है, तो हमने ले लिए। अब जोड़ा बनने के बाद वो आ जाते हैं इस रूट से बाहर, इस दीवार से बाहर कूद के वो आ जाएंगे। तो इसका जोड़ा बन गया, इसे हम बाहर फेंक देते हैं, और इसका भी जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ गया, तो ये आ गया 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 900। 900 का हमें पता है, 900 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो मान लो 900 किससे, 2 से, चलो 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 0, फिर से 3 से कर लेते हैं, फिर अब कर लेते हैं 10, 250 होता है, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। अब आप बोल, तो इसका जोड़ा बन गया 3 का, इसे हमने बाहर उड़ा दिया, 10 का जोड़ा बना, 10 भी रूट से बाहर आ गया, तो किसका आ गया 30। अब 1600 का देखते हैं, ठीक है, 900 खत्म हो गया हमारा। 1600 का देखते हैं। 1600 का अगर हम डायरेक्ट करें तो हमें पता है 4 चौक 16, 4 गुणा 4, 4 चौक 16। अब 16 तो हमारे पास आ गया, चलो इसे दूसरी तरीके से करते हैं। हमें पता है 1600 का मतलब क्या हो गया, 16 गुणा 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 16 को तोड़ लो,
क्या 4 गुणा 4, 100 को तोड़ लो, 10 गुणा 10, 4 का पेयर बन गया, इसे बाहर को डालो, क्या आ गया 4, अंदर क्या बचा रूट 10 गुणा 10, 10 का भी पेयर बन गया, 10 को भी बाहर को डालो, 4 गुणा 10, तो कितना हो गया 40। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं अंदर, 10 भी बाहर आ गया, तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो ख़त्म हो गया। ऐसे ही 49, हमें पता है कि 7 7 जा 49, तो 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7, इसका बन गया जोड़ा, तो आ गया 7, रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, इसका जोड़ा बना, ये बाहर निकल के आ गया। ऐसे ही अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट की बात करें, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 27, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 होता है। तो हमें क्यूब रूट करना है इसका, क्यूब रूट करना है इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब 27 है, 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, क्यूब रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब कि 27 को भाग किया 3 से, तो क्या आया 9, फिर 3 से क्या बचा 3, फिर 3 से क्या बचा 1, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हमने 27 को लिख लिया और रूट अभी बना हुआ है। तो यह है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है हमें ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें कि 3 है, क्यूब का मतलब 3, तो हमें 3 बाहर निकालने हैं। वो स्क्वायर में हम 2 बाहर निकाल लेते, 2 को एक साथ इकट्ठा करके चिपका के उसे बाहर निकाल ले रहे थे, दीवार को उतार दे, ठीक है, रूट को बाहर निकाल ले रहे थे। अब इसमें है क्यूब, तो इसमें क्या है 3 को इकट्ठा करेंगे और उसे रूट से बाहर लेके आ जाएंगे, तो 3 को बाहर आ गया, 3 आ गया बाहर, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3। ऐसे ही 6400 की बात करें तो हम, ठीक है, 6400 का फैक्टराइजेशन करना है, या इसको हम तोड़ लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मतलब भी तोड़ना ही होता, इसको हम तोड़ लेते हैं, तो हमने इसको लिख लिया 64 गुणा 1000, 64 गुणा 1000 हमने इसको लिख लिया। अब 64 की कर लेते हैं, पहले 64 की करें, 64 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखो 64 4 16 4 4 4 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 64 को तो हो गया 4 गुना 4 गुना 4, ऐसे ही 1000 करेंगे तो आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ चिपकाना है और रूट से बाहर लेके आ जाना है, कि क्यूब रूट है तो 3 का बनेगा जोड़ा, तो 3 4 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखते हैं यहाँ पे 10 का भी जोड़ा बन गया, तो 10 भी बाहर आ गया, 4 गुणा 10 हो गया 40, ठीक है। 7 to 9 की बात करें तो अगर हम 7 to 9 का करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। कैसे आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये बन गया, तीनों को एक साथ चिपकाया, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, और 9 आ गया बाहर। चलो ये बात तो हो गई। अब हम कहें कि अगर
कि जोड़ा नहीं बन रहा है या 3 एक साथ नहीं चिपक रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? अगर 3 एक साथ नहीं चिपक रहे हैं, मान लो 24 ले लेते हैं, 24 का हमें क्यूब रूट करना है, 24 का करना है हमें क्यूब रूट। तो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब कि चलो 24 का करें, 2 से करते हैं पहले, 2 12, फिर 2 से करते हैं, 2 6 12, फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, अब क्या, फिर 3 से करते हैं, आ गया 1। तो 24 का मतलब हो गया 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया। अब पेड़ बनाते हैं, क्यूब है तो हमें एक साथ 3 को चिपकाना है और बाहर कूदाना है, तीनों चिपकाए, बाहर आ गए, अंदर क्या बच गया 3। अब 3 का फैक्टर करेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 3 बार गुना होके खुद से ही वो 3 आ जाए, मतलब 3 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो इसका आ जाएगा 2 क्यूब रूट 3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने ले लिया 28 ले लिया, 28 का हमें करना है स्क्वायर रूट। तो 28 का स्क्वायर रूट करने के लिए हमें पता है, हमें 14 का पढ़ा आता है, तो हमने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया। तोड़ने के लिए हमने इसको लिख लिया 14 गुणा 2। अब थोड़ा सा और तोड़ लिया, क्या, 2 गुणा 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 2 पहले से ही था। हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो अब हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 को एक साथ चिपकाना है और बाहर खुदा देना है। तो क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 7। अब 7 का तो नहीं कोई पहाड़ा बन सकता, तो 2√7 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं स्क्वायर का और पावर का क्या रिलेशन है। स्क्वायर का और पावर का क्या रिलेशन है? हम बोल देते हैं कि 6 की पावर है 1/2, या फिर 8 की पावर 1/3, ठीक है, या बोल देते हैं 8 की पावर 2/3, ठीक है। ये कैसे रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। 6 की पावर 1/2 का मतलब है 6 का स्क्वायर रूट। 6 की पावर 1/3 का मतलब है 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, जो कि हो गया 3 है, तीनों में पेयर बनाया, ठीक है, तीनों को एक साथ चिपकाया, बाहर आ गया 2। अब इसको कैसे लिखेंगे? 8 टू द पावर 2/3, 8 टू द पावर 2/3। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि 8 टू द पावर जब मल्टीप्लाई होती है पावर्स की तो वो जुड़ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 टू द पावर 1/3 प्लस 8 टू द पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सॉरी, प्लस क्यों कर दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ 8 की पावर 8 का क्यूब रूट, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, और इसका मतलब हुआ 8 का क्यूब रूट, जिसका मतलब हुआ 2, और इसका मतलब भी 2 हुआ, तो ये आ गया 4। तो इस तरह से पावर्स काम करती हैं। तो ये रिलेशन है पावर का और रूट का। अगर हम कहें कि
पावर माइनस में है, मान लो ये माइनस में है सब, ठीक है, 6 टू द पावर माइनस 1/2। तो इस केस में क्या होता है, अगर पावर माइनस में है तो हमें पता है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए, पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करने के लिए वो डिनोमिनेटर में चल जाता है। इसका मतलब हो गया 6 टू द पावर 1/2, 6 टू द पावर 1/2। इसकी बात करें 8 की पावर माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा, पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको भी पॉजिटिव करने के लिए 8 टू द पावर 2/3 हो जाता है। अब किसी की पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब है कि वो है रूट, वो बोल रहा है उस नंबर का रूट, मतलब यहाँ पे 6 की पावर 1/2 थी तो ये रूट बन गया। और अगर 1/3 है, मतलब 3 है नीचे, यहाँ पे 2 था नीचे, यहाँ पे 3 है नीचे, तो इसका मतलब हो गया 1/8 का क्यूब रूट, जो कि होता है 2। इसका मतलब हो गया 1/2। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले की बात करें 1/8 टू द पावर 2/3, तो इसको हम कर लेंगे 8 की पावर 1/3 की गुना 8 की पावर 1/3। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 का क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि 1/3 है, 3 का मतलब है 3 जोड़े बनाने हैं। तो अगर हम 3 जोड़े बनाए 2 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 आ जाता है। तो अगर 8 अगर क्यूब रूट के अंदर है तो वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 की पावर 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 गुना 2, तो ये आएगा 1/4। 1/4 मतलब 1/4। तो ये पावर और रूट में रिलेशन है। अब कुछ खतरनाक रूट आ जाते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ क्यूब रूट है ये सब के सब, हमें इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हम अंदर से सोल्व करना शुरू करेंगे, बाहर की तरफ से। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 हो गया इसका। तो ये 4 इधर आ गया, ये बाहर वाला 4 है। इसको सोल्व करने के बाद 2 आया, 4 ये वाला आ गया नीचे। अब इसका क्यूब करना है और इसके बाहर भी एक 4 है। तो ये क्या बन गया 8, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2 गुना 4 का क्यूब रूट। ये फिर से क्या आ गया 8, जो कि 2 के बराबर। कुछ एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चन है, चलिए उनको सोल्व करके देखते हैं। कि यह है क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 4 4 16 इंटू 4 64, तो हो गया 4। स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये हो गया 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 5 की 3 बार गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। तो 8 चौक 32 प्लस 25, ये कितना हो गया 57 इसका आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। तो यहाँ से जो 8 टू द पावर 1/3 है, इसका मतलब हुआ
8 का क्यूब रूट। 16 की पावर 1/2 का मतलब हुआ 16 का स्क्वायर रूट प्लस, ये तो सेम ही है, तो पहले इधर का सोल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ गया 4। फिर आता है प्लस अंडर रूट 25 जो कि हुआ 5, और 7 to 9 का क्यूब रूट होता है 9। 9 का क्यूब 7 to 9 होता है। तो इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 गुणा 4, तो ये हो गया 8 प्लस 5 प्लस 9, 8 5 13 9, ये हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ भैया पावर है, वो भी रेशनल नंबर में है, और उसकी भी पावर है, और उसका होल रूट है। तो इसको सोल्व करने के लिए अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। तो अंदर से 4 की पावर 1/2, इसका मतलब है √4। √4 का स्क्वायर करेंगे तो अगर कोई चीज़ रूट में होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे कि √4 गुणा √4 इक्वल टू 4 हो जाता है ना। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4। अब 4 का हमें स्क्वायर रूट करना है तो आ गया 2। तो ये तो इधर का तो 2 आ गया, ठीक है। अब इधर वाले की बात करते हैं। 81 की पावर 2/3 की होल पावर 3। अब जब पावर की भी पावर लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर होल पावर, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 2/3 गुणा 3, तो इसकी गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया 81 का स्क्वायर। और 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6561 की गुणा 2 से करेंगे, 2 2 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लास्ट वाले की बात करें, ये एग्जांपल मैंने अभी शायद दिया था, 27 का क्यूब रूट करते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आ गया 3। अब इधर की बात करें तो इधर ऐसे कैसे ही है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। मैं इस वाले, ये हमने सोल्व कर लिया, 3 आ गया, ठीक है। अब इस वाले रूट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 9 गुणा 3, और इसका भी क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये आ गया 27 का क्यूब, 27 क्यूब, जिसका मतलब होता है 3, तो 3 बाहर आ गया। इसका क्यूब करेंगे, 3 पेयर बनाएंगे, तो ये आ गया 27 का क्यूब, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया 3। तो स्क्वायर रूट और पावर में जो रिलेशन था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें बस इतना ही है। तो आगे बने रहिए, देखिए मेरी अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।